हाय। आज इस वीडियो में हम विजुअल इम्पेयरमेंट से रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि प्रत्येक नेत्र में कितनी मांसपेशियां होती हैं, यानी एक आंख में हमारी कितनी मांसपेशियां होती हैं जो गति के समन्वय में सहायता करती हैं, यानी जो मूवमेंट में सहायता करती हैं। तो हमारी जो आईज हैं, हर दोनों ही आईज में 6 मांसपेशियां होती हैं और वो मांसपेशियां हैं, फर्स्ट है सुपीरियर रेक्टस, सेकंड इंफीरियर रेक्टस, थर्ड है लेटरल रेक्टस, फोर्थ है मेडियल रेक्टस एंड फिफ्थ है सुपीरियर ऑब्लिक, सिक्स्थ है इंफीरियर ऑब्लिक। आप यहाँ इनको आई के डायग्राम में देख सकते हो। यहाँ पे जो ऊपर गई हुई है ये मांसपेशी है सुपीरियर ऑब्लिक, ये है सुपीरियर रेक्टस, ये है लेटरल रेक्टस, ये है मीडियल रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस एंड इंफीरियर ऑब्लिक। अब जैसे हमने डायग्राम में देखा, इनके फंक्शन क्या क्या हैं, इन 6 की 6 मांसपेशियों के फंक्शन क्या क्या हैं। पहला है आंख को ऊपर की ओर मोड़ना, यानी अपगेज में मुख्य रूप से जो सुपीरियर रेक्टस है वो क्या करती है, हेल्प करती है। और इसके साथ ही जो उसकी सहायता करती है वो करती है इंफीरियर ऑब्लिक मसल, यानी ऊपर मोड़ने में आंख को सहायता करती है सुपीरियर रेक्टस और इसकी हेल्प करती है इंफीरियर ऑब्लिक। ऐसे ही आंख को नीचे मोड़ने में हेल्प करती है मेन मुख्य जो मसल है वो है इंफीरियर रेक्टस और इसकी हेल्प करती है सुपीरियर ऑब्लिक। और जो ये लेटरल रेक्टस होती है ये कान की तरफ आंख को मोड़ने में सहायता करती है, और जो ये कान की तरफ मोड़ने की प्रोसेस है इसको बोलते हैं एबडक्शन। और जो नाक की तरफ यानी अंदर की तरफ आंख को मोड़ने में हेल्प करती है वो करती है मीडियल रेक्टस। और इस प्रोसेस को जो नाक की तरफ अंदर की तरफ मोड़ने का काम करते हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं एडक्शन। और आंख को मीडियली रोटेट करने में हेल्प करती हैं, यानी औसतन घूमने में मदद करती हैं सुपीरियर रेक्टस और सुपीरियर ऑब्लिक। ऐसे ही लेटरल जो मूवमेंट है उसमें हेल्प करती हैं आपकी इंफीरियर रेक्टस और इंफीरियर ऑब्लिक। और जो हमारी आईलिड है, जो हमारे भौहें हैं, इनको ऊपर नीचे यानी ऊपर उठाने में जो हेल्प करती है वो मांसपेशी है लेवेटर पैल्पेब्रियर सुपीरियोरिस। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि जो हमारी आईज हैं उनमें मूवमेंट में हेल्प करने के लिए 6 मांसपेशियां होती हैं, 6 मसल्स होती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में अंतरानेत्र दाब यानी इंट्राकुलर प्रेशर बढ़ जाता है। तो वो हमारा बढ़ता है ग्लूकोमा में। जो ग्लूकोमा होती है कंडीशन, डिजीज होती है, उसमें इंट्राकुलर प्रेशर बढ़ जाता है। फिर थर्ड क्वेश्चन आता है, एक स्थिति नेत्र में लालिमा, खुजली, जलन और बहाव होता है वो क्या कहलाती है। नेत्र शोध यानी कंजक्टिविटिस, कॉर्नियल रोग, रेटिनल रोग या ग्लूकोमा। तो ये हमारा होता है नेत्र शोध में। फिर नेक्स्ट आते हैं फोर्थ क्वेश्चन, कौन सी 5 में से संवेदनाएं स्थान विषयक संबंधों, स्थान विषयक कल्पना के समझने में मदद करती हैं। स्पेशल रिलेशनशिप होती हैं, मतलब उसको समझने में कौन सी 5 में से जो सेंसेस हैं वो हेल्प करती हैं। तो करती है इसमें हमारी दृष्टि यानी विजन। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना का स्तर नहीं कहा जा सकता, यानी लेवल ऑफ कंसेप्ट नहीं कहा जा सकता। मैंने आपको जो वीआई बच्चा है उसमें कंसेप्ट फॉर्मेशन से रिलेटेड टॉपिक कराया है, उसमें मैंने आपको 3 कराए थे, 3 स्तर कराए थे, एक तो फंक्शनल, एक कॉन्क्रीट और एक एब्स्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब इनमें कौन सा लेवल नहीं है कंसेप्ट में, स्मृति यानी मेमोरी नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोमेंट ऑफ आईबॉल टू अचीव बाइनोकुलर विजन एंड डेप्थ परसेप्शन रेफर टू ए कन्वर्जेंस, बी अकोमोडेशन, सी विजुअल एफिशिएंसी, डी विजुअल एक्विटी। तो इसमें आंसर क्या आपका अकोमोडेशन। यहाँ फिर निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ब्लाइंडनेस का कारण है। वैसे तो बहुत सी डिजीज हैं ब्लाइंडनेस के जो रीजन बनती हैं, लेकिन जो मुख्य कारण है सबसे परसेंटेज ज्यादा जिसकी है वो है आपका कैटरेक्ट।
फिर आता है ग्लूकोमा एंड रिफ्रैक्टिव एरर एंड लो विजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लस पाठ्यक्रम में शामिल हैं ब्रेल पढ़ना व लिखना, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, सी समावेश के लिए सामाजिक कौशल, डी उपरोक्त सभी। तो क्या है ये सभी? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वीआई बच्चे हैं में सुनने के कौशल के प्रशिक्षण में शामिल नहीं है, यानी उनकी लर्निंग स्किल ट्रेनिंग में शामिल नहीं है। साउंड डिस्क्रिमिनेशन ये तो है। बी साउंड लोकेशन ये भी है, यानी कहाँ से आवाज आ रही है उसकी स्थिति का पता होना चाहिए। सी रनिंग टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ साउंड, डी सीक्वेंसिंग द साउंड क्लूज ये भी है। तो आपका इसमें से क्या नहीं है? रनिंग टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ साउंड। फिर नेक्स्ट आता है कौन सा रिसेप्टर्स फॉर? फर्स्ट है डे लाइट विजन, बी है नाइट विजन, सी स्कोटोपिक विजन, डी नन ऑफ द अबो। तो इसमें राइट आंसर क्या है? स्कोटोपिक विजन, यानी जो कम प्रकाश होता है उसमें भी देखने में हमारी हेल्प करती हैं कॉन्स, चाहे वो रात में हो चाहे वो दिन में हो। नेक्स्ट यानी 11th क्वेश्चन है आंख का कौन सा क्षेत्र रंग धारणा यानी कलर परसेप्शन और स्पष्ट केंद्रीय दृष्टि सेंट्रल विजन के लिए जिम्मेदार है? तो इसके लिए जिम्मेदार होता है हमारा मैक्युला। मैंने ये आपको कराया भी है। मैक्युलर रेटिना का सेंट्रल पार्ट होता है। एक घुमंतु शिक्षक की यात्रा की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसीज निर्भर करती हैं, यानी उसकी विजिट हैं डिपेंड करती हैं स्कूली इलाके पर, जो लोकेलिटी ऑफ स्कूल है उस पर। बी विकलांगता की प्रकृति नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, सी विशेष आवश्यकता बच्चों की संख्या पर, डी एक अक्षम बच्चे की आवश्यकता पर। तो ये डिपेंड करती है एक डिसेबल्ड बच्चे की नीड पर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी अप्लाइड फॉर करिकुलम अडेप्टेशन फॉर वीआई लर्नर्स, यानी करिकुलम अडेप्टेशन में इनमें से कौन सा प्रिंसिपल अपनाया नहीं जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो वीआई बच्चा है उसके लिए जो करिकुलम हम अडेप्ट करते हैं उसमें 4 प्रिंसिपल्स अपनाए जाते हैं। एक तो है सब्स्टिट्यूट, एक मॉडिफिकेशन, एक डुप्लीकेशन और 4th है ओमिशन। तो इसमें से क्या नहीं है? डिलीशन आपका प्रिंसिपल नहीं है करिकुलम अडेप्टेशन में। 15th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अपवर्तन त्रुटि वीआई बच्चों में सामान्य तौर पर पाई जाती है? जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनमें सामान्य तौर पर कौन सी रिफ्रैक्टिव एरर पाया जाता है? फर्स्ट है मायोपिया, बी हाइप्रोपिया, सी डाइप्लोपिया, डी एस्टेग्मेटिज्म। तो इसमें से पाया जाता है डाइप्लोपिया, यानी इसमें बच्चे को डबल विजन दिखाई देता है, डबल इमेज दिखाई देती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लीडिंग कोज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया एसोसिएटेड विद एजिंग इन विच देयर इज ग्रेजुअल लॉस ऑफ फाइन रीडिंग विजन विच इज इरिवर्सिबल एंड प्रोग्रेसिव। तो इसमें पूछा गया है कि इंडिया में ब्लाइंडनेस का मुख्य कारण जो एज के साथ इंसान की पढ़ने की क्षमता को घटा देता है और जो प्रगतिशील है वो कौन सा है? तो इसमें रीजन आएगा मैक्युलर डिजनरेशन। फिर 17th क्वेश्चन आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज हेल्पफुल फॉर द विजुअल इम्पेयर्ड अडोलसेंट फॉर देयर कैरियर, यानी जो एक वीआई बच्चा है, किशोर है, उसकी जो कैरियर में हेल्प करने के लिए कौन सा प्रोग्राम यूज किया जाता है? इसमें फर्स्ट है आईटीपी। आईटीपी की फुल फॉर्म होगी इंडिविजुअल ट्रांजिशन प्लान। सेकंड है आईएफएसपी, इसकी फुल फॉर्म होगी इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सर्विस प्लान। थर्ड है आईईपी, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। डी पीपीटी की यहाँ पर फुल फॉर्म होगी प्लानिंग एंड प्लेसमेंट टीम। तो यहाँ पे इसका ठीक आंसर होगा आईटीपी, इंडिविजुअल ट्रांजिशन प्लान। यहाँ पे ट्रांजिशन का मतलब ये है कि चाइल्डहुड से जो अडोलसेंट एज में जाते हैं तो उसके ट्रांजिशन में ये जो प्लान होता है हेल्प करता है, और ये आईईपी का ही एक पार्ट होता है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान का ही एक पार्ट होता है जो बच्चे की हेल्प करता है। और आईईपी एजुकेशन लेवल पर यानी स्कूल लेवल पर जब बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है उसी के साथ ही उसके लिए आईपी जो स्पेशल एजुकेशन नीड बच्चा है तो उसके लिए आईपी फॉर्मेट किया जाता है।
और जो IFSP ये इंटरवेंशन में हेल्प करता है, ये प्रोग्राम तब बनाया जाता है। PPT ये प्लेसमेंट एंड प्लानिंग टीम है। तो इसका मतलब ये है कि ये यूज़ किया जाता है जब बच्चे को इंटरवेंट कर लिया जाता है, ये देखा जाता है कि बच्चे को स्पेशल स्कूल में प्लेस किया जाएगा या नहीं। नेक्स्ट है व्हाट इज कॉन्जेनाइटल ब्लाइंडनेस, यानी जो जन्मजात ब्लाइंडनेस है वो क्या है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं लॉस ऑफ विजन आफ्टर बर्थ बट बाय एज 5, सेकेंड है अ लॉस ऑफ विजन बिफोर और एट बर्थ, थर्ड है लॉस ऑफ विजन बाय अ डिजीज, डी है नन ऑफ द अबो। तो इसमें क्या होगा, अ लॉस ऑफ विजन बिफोर और एट बर्थ। नेक्स्ट है व्हाट इज द निमित्त कोड, निमित्त कोड क्या है। फर्स्ट ऑप्शन ए कोड फॉर रीडिंग मैप्स, मतलब ऐसा कोड जो मैप को रीड करने के लिए यूज किया जाता है। बी एन अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ ब्रेल, और ब्रेल का एक अल्टरनेटिव सिस्टम है ये। सी अ सिस्टम ऑफ ब्रेल फॉर मैथमेटिक्स एंड साइंस नोटेशंस, यानी ये मैथ या साइंस में नोटेशंस के लिए यूज किया जाता है। डी अ कंप्यूटर प्रोग्राम टू हेल्प स्टूडेंट्स टेक नोट्स, या फिर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्टूडेंट को नोट्स टेक करने में हेल्प करता है, लेने में हेल्प करता है। तो इसका राइट आंसर होगा अ सिस्टम ऑफ ब्रेल फॉर मैथमेटिक्स एंड साइंस नोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है a first grade teacher tells that a student consistently holds text at arm's length while reading. This behavior is most commonly associated with which of the following vision problem? यानी यहाँ पे बताया गया है कि एक जो फर्स्ट ग्रेड का टीचर है वो एक अपने स्टूडेंट को नोटिस करता है कि वो मतलब बहुत ही पास से बुक को लेकर पढ़ रहा है। तो ये जो बिहेवियर है वो इनमें से किस विजन प्रॉब्लम से रिलेटेड है। फर्स्ट है एस्टिग्मेटिज्म, सेकंड है हाइप्रोपिया, थर्ड है ग्लूकोमा, डी है एनिरीडिया। तो इसमें से ये रिलेटेड है हाइप्रोपिया से, यानी बच्चे को पास से पढ़ने में दिक्कत आ रही है, उसकी जो पास की जो दृष्टि है वो कम हो गई है। और हाइप्रोपिया को हिंदी में बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमिनेटिंग ग्लेयर फ्रॉम विजुअल एनवायरनमेंट वुड बी एन स्पेशली important classroom adaptation for a student with which of the following vision condition? इसका आंसर होगा क्रेटा कॉन्स। नेक्स्ट है द टर्म लीगली ब्लाइंड अप्लाइज टू इंडिविजुअल्स विद करेक्टेड सेंट्रल विजुअल एक्विटी इन द बेटर आई एट और बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स, यानी कानूनी तौर पर एक जो आंख है, जो ब्लाइंड पर्सन है उसमें जो कानूनी तौर पर जो आंख की दृष्टि तीक्ष्णता है, एक बेहतर आंख की दृष्टि तीक्ष्णता है वो कितनी होनी चाहिए या उससे कितनी कम होनी चाहिए, ये होगी आपकी 20/200। आपके PWD एक्ट में यही डेफिनेशन में विजुअल एक्विटी दी गई है। और लो विजन के लिए कितनी होनी चाहिए WHO के अकॉर्डिंग 6/18। और अब हम करेंगे एक्रोनियम्स। फर्स्ट एक्रोनियम है CST, और यहाँ पर CST का मतलब है चाइल्ड स्टडी टीम। सेकंड है CP सेरेब्रल पाल्जी, थर्ड है CD कॉग्निटिव डिले, फोर्थ है CAPD सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, फिफ्थ है CDC सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। एक बार फिर से रिपीट कराती हूँ मैं, यहाँ CST चाइल्ड स्टडी टीम, CP सेरेब्रल पाल्जी, CD कॉग्निटिव डिले, CAPD सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, फिफ्थ है CDC सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन।